नमस्ते। भागीदारी संविदा, जिसे साझेदारी समझौता या पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक व्यवसाय को चलाने के लिए किए गए समझौते की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह समझौता भागीदारों के अधिकारों, कर्तव्यों, लाभ और हानि के विभाजन और व्यवसाय के संचालन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। आइए भागीदारी संविदा के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझते हैं। भागीदारी संविदा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अर्थ: भागीदारी संविदा एक लिखित समझौता है जो उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है जिन पर एक साझेदारी व्यवसाय संचालित किया जाएगा। यह भागीदारों के बीच एक कानूनी बंधन बनाता है और भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को कम करने में मदद करता है। परिभाषा: भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार भागीदारी संविदा भागीदारों के बीच का वह समझौता है जो उनके आपसी संबंधों, व्यवसाय के स्वरूप, लाभ हानि के विभाजन आदि को परिभाषित करता है। भागीदारी संविदा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्पष्टता: यह भागीदारों के बीच सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता लाता है जिससे गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है। अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण: प्रत्येक भागीदार के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। लाभ और हानि का विभाजन: लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटा जाएगा, यह पहले से ही तय होता है। विवादों का समाधान: भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को संविदा में उल्लिखित शर्तों के आधार पर आसानी से हल किया जा सकता है। व्यवसाय का सुचारू संचालन: यह व्यवसाय के संचालन के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। कानूनी मान्यता: एक लिखित संविदा को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और यह आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भागीदारी संविदा में शामिल मुख्य बातें, मेन क्लॉजेज इन अ पार्टनरशिप डीड। एक भागीदारी संविदा में आमतौर पर निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल होती हैं। फर्म का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। व्यवसाय का आधिकारिक नाम और उसका पंजीकृत पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। भागीदारों के नाम और पते, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। सभी भागीदारों के पूरे नाम, पिता का नाम और पते का उल्लेख होना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। फर्म किस प्रकार का व्यवसाय करेगी, इसका स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। व्यवसाय का प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय किस तिथि से शुरू होगा, इसका उल्लेख होना चाहिए। पूंजी का योगदान: प्रत्येक भागीदार द्वारा व्यवसाय में लगाई जाने वाली पूंजी की राशि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। पूंजी नकद, संपत्ति या कौशल के रूप में हो सकती है। लाभ और हानि का विभाजन अनुपात: भागीदारों के बीच लाभ और हानि किस अनुपात में विभाजित की जाएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह पूंजी योगदान के अनुपात में या किसी अन्य सहमत अनुपात में हो सकता है। भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य: प्रत्येक भागीदार के अधिकार जैसे व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेना, खातों का निरीक्षण करना, लाभ में हिस्सा पाना और कर्तव्य जैसे ईमानदारी से काम करना, व्यवसाय के हितों की रक्षा करना, पूंजी योगदान करना स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए। भागीदारों का वेतन या कमीशन: यदि किसी भागीदार को व्यवसाय के संचालन के लिए वेतन या कमीशन दिया जाना है तो उसकी राशि और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। आहरण: भागीदारों द्वारा व्यवसाय से निजी खर्चों के लिए निकाली जा सकने वाली राशि और उसकी शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए। ऋण और ब्याज: यदि कोई भागीदार फर्म को ऋण देता है या फर्म किसी भागीदार को ऋण देती है तो ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा: खातों को कैसे रखा जाएगा, लेखा परीक्षा कब और कैसे की जाएगी, इसका विवरण दिया जाना चाहिए। बैंकिंग संचालन: बैंक खाते का संचालन कौन करेगा और किस प्रकार के लेन देन अधिकृत होंगे, इसका उल्लेख होना चाहिए। भागीदार का प्रवेश: नए भागीदार को व्यवसाय में शामिल करने की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए। भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु: किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में व्यवसाय का संचालन कैसे जारी रहेगा और सेवानिवृत्त या मृतक भागीदार के हिस्से का निपटान कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। भागीदारी का विघटन: साझेदारी को समाप्त करने की शर्तें और प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए। विवादों का समाधान: भागीदारों के बीच किसी भी विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता, सुलह या न्यायालय की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा सकता है। संविदा में संशोधन: भागीदारी संविदा में भविष्य में कोई भी परिवर्तन करने की प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए। आमतौर पर सभी भागीदारों की सहमति से ही संशोधन किया जा सकता है। कानूनी प्रावधानों की बात करें तो यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह संविदा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अधीन है और हाँ, सभी भागीदारों के हस्ताक्षर और 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत भागीदारी संविदा का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। पंजीकृत फर्म तीसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। भागीदार फर्म या अन्य भागीदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। गैर पंजीकृत फर्म कुछ कानूनी अधिकारों से वंचित रह सकती है।
पंजीकरण राज्य सरकार के रजिस्ट्रार ओनर फर्म्स के पास किया जाता है। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। भागीदारी संविदा में कोई भी परिवर्तन सभी मौजूदा भागीदारों की आपसी सहमति से ही किया जा सकता है। परिवर्तन को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि मूल संविदा पंजीकृत है तो परिवर्तन को भी रजिस्ट्रार ओनर फर्म्स के पास पंजीकृत कराना आवश्यक हो सकता है। संविदा की भाषा स्पष्ट, सरल और समझने में आसान होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से शामिल किया जाना चाहिए। संविदा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। सभी भागीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए शर्तें निष्पक्ष होनी चाहिए। संभावित भविष्य की चुनौतियों और विवादों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। संविदा तैयार करने से पहले कानूनी सलाहकार की राय लेना उचित है। संक्षेप में, एक भागीदारी संविदा एक साझेदारी व्यवसाय की नींव होती है। यह भागीदारों के बीच संबंधों को परिभाषित करती है, व्यवसाय के संचालन के लिए नियम निर्धारित करती है और भविष्य में होने वाले विवादों से बचाव करती है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई और पंजीकृत भागीदारी संविदा व्यवसाय की सफलता और भागीदारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके कोई और प्रश्न है या आप किसी विशिष्ट बिंदु पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।